So let's start the chapter. Playtime is fun time. First, I will read the paragraph. I am a child. I am not meant to sit still. Keep my hands to myself. Take turns. Stand in a queue and be patient. I need motion, novelty, and adventure. I need to play and trust me, I am learning. So, इस पैराग्राफ का मतलब है कि मैं एक बच्चा हूँ, जिसका मतलब ये नहीं है कि मैं अभी भी अपने हाथों को अपने पास रखने के लिए एक कतार में चुपचाप खड़ा हो जाऊं और धैर्य रखूं। मुझे गति, नवीनता और रोमांच चाहिए। रोमांच मतलब फन। मुझे विश्वास है कि मैं सीख रहा हूँ। मुझे खेलने की जरूरत है और मैं इसे सीख रहा हूँ। Playing teaches us how to face the world. खेलना हमें सिखाता है कि दुनिया को हम कैसे फेस करें। How to solve problems. हम कैसे अपनी प्रॉब्लम्स सॉल्व करें। How to communicate and enjoy things. कैसे हम एक दूसरे की बात को समझें और समझाएं और हम कैसे चीज़ों को enjoy करें। Recreation. Recreation is doing something to relax and have fun. Recreation क्या होता है? Recreation का मतलब होता है कि कुछ ऐसी चीज़ करना जिससे हमें रिलैक्स मिले या फिर हमें खुशी मिले और हम बहुत मस्ती से उसे करें। There are several means of recreation, but the most relaxing of them is playing games. Recreations बहुत टाइप्स के होते हैं। हम बहुत सारी चीज़ें करके रिक्रिएशन यानी कि उससे रिलैक्स हो सकते हैं और साथ साथ फन भी कर सकते हैं। बट सबसे रिलैक्सिंग हम गेम्स को कहते हैं। प्लेइंग गेम्स सबसे रिलैक्सिंग रिक्रिएशन है। नेक्स्ट, ये है हमारा कुछ क्वेश्चंस। विच इज़ योर फेवरेट गेम? आपका फेवरेट गेम कौन सा है? इज इट एन आउटडोर गेम और एन इंडोर गेम? अब इसमें पूछा है कि वो आउटडोर गेम यानी कि बाहर खेलने वाले गेम में से है या फिर जो घर के अंदर खेल सकते हैं उन गेम में से है। इज इट अ टीम गेम और अ सोलो गेम? क्या उस गेम को खेलने के लिए टीम बनानी पड़ेगी या बहुत लोगों की जरूरत पड़ेगी या फिर वो आप अकेले ही खेल सकते हैं? तो पहला क्वेश्चन, व्हाट इज योर फेवरेट गेम यानी कि सबसे पसंदीदा आपका कौन सा गेम है? जैसे मेरा बैडमिंटन है। आउटडोर गेम है या इंडोर गेम है? आउटडोर गेम है। बैडमिंटन को खेलने के लिए हमें बाहर जाना पड़ता है तो वो आउटडोर गेम है। हम उसे अंदर घर के अंदर नहीं खेल सकते। इज इट अ टीम गेम और अ सोलो गेम? वो सोलो गेम है। उसे खेलने के लिए सिर्फ हमें अपोजिट यानी कि हमारे अपोजिशन में एक पार्टनर चाहिए होगा। गेम्स एट होम, जो घर में खेले जा सकते हैं उन गेम्स के बारे में हम पढ़ेंगे। देयर आर मेनी गेम्स दैट वी प्ले, ऐसे बहुत से गेम हैं जो हम खेल सकते हैं। सम ऑफ देम आर इंडोर गेम्स लाइक लूडो, चेस, कैरम, वीडियो गेम्स एंड प्ले स्टेशन, मतलब कुछ इंडोर गेम्स हो सकते हैं जैसे लूडो, चेस, कैरम, वीडियो गेम्स एंड प्ले स्टेशन। सम गेम्स आर आउटडोर गेम्स, कुछ ऐसे गेम्स हैं जो आउटडोर है यानी कि जिनको खेलने के लिए हमें घर से बाहर जाना पड़ेगा। लाइक क्रिकेट, क्रिकेट को खेलने के लिए हमें ग्राउंड चाहिए और ग्राउंड होता है बाहर। हाइड एंड सीक को भी खेलने के लिए बाहर जाने की जरूरत होती है। एंड पिट्ठू। बोथ टाइप्स ऑफ गेम्स आर इंटरेस्टिंग, ये दोनों बहुत फन और इंटरेस्टिंग गेम हैं। एंड वेरी पॉपुलर गेम्स अमंग्स द चिल्ड्रन, और बहुत ज़्यादा पॉपुलर है बच्चों के बीच में। देयर आर डिफरेंट गेम्स फॉर चिल्ड्रन ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप्स। हमारे पास
डिफरेंट डिफरेंट एज ग्रुप्स, यानी कि जितने बच्चे की डिफरेंट डिफरेंट एजेस होगी उतने डिफरेंट डिफरेंट गेम्स होते हैं। गेम्स एट स्कूल। गेम्स प्लेड एट स्कूल आर रिलेटेड टू लर्निंग। जो हम स्कूल में गेम्स खेलते हैं वो हमारे कुछ सीखने, कुछ लर्न करने से रिलेटेड होती है। सम ऑफ द गेम्स आर प्लेड इनसाइड द क्लासरूम। कुछ गेम्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम क्लासरूम में खेल सकते हैं, लाइक जैसे क्रॉसवर्ड, जिगसॉ, पजल एंड डम कैरट्स। ये सारे गेम्स हमें क्लासरूम में बैठे खेल सकते हैं। दे आर ऑल ब्रेनी गेम्स। इन सब को खेलने के लिए हमें एक अच्छा ब्रेन का उपयोग करने जरूरी है। दे जनरली आर प्लेड इन ग्रुप्स इन द गेम्स पीरियड। अब इन सब को खेलने के लिए हमें ग्रुप चाहिए, यानी कि हमें एक टीम की जरूरत होती है। सम गेम्स आर प्लेड इन द स्कूल प्लेग्राउंड। कुछ गेम ऐसे होते हैं जिनके लिए हमें स्कूल प्लेग्राउंड की जरूरत होती है, जैसे मान के चलो हाइड एंड सीक, क्रिकेट एंड हॉकी। दे कैन बी प्लेड इन द पार्क नियर आवर हाउसेस। जो हम पार्क में खेल सकते हैं, बट नॉट ऑन रोड्स और इनसाइड आवर हाउसेस, एज दे कैन कॉज इंजरी और डिस्टर्ब अदर्स। अब हम आउटडोर गेम्स को पार्क में खेल सकते हैं, पर हमें कभी रोड में नहीं खेल सकते, ना ही हम इसे घर के अंदर खेल सकते हैं, क्योंकि ऐसा करने से या तो इनसे इंजरी हो सकती है या फिर इनकी वजह से दूसरों को डिस्टर्ब हो सकता है। अब नाउ आई नो सम गेम्स रिक्वायर्स कोचिंग, दैट इज ट्रेनिंग अंडर एन एक्सपर्ट कोच लाइक जूडो, जिम्नास्टिक्स एंड बॉक्सिंग एंड स्विमिंग। इसका मतलब ये है कि कुछ गेम्स ऐसे होते हैं जिनको हमें सीखने के लिए कोई टीचर यानी कि कोच बोलते हैं गेम्स में उन्हें, उनकी जरूरत पड़ती है। उनकी ट्रेनिंग के लिए हमें एक एक्सपर्ट यानी कि जिसे हम कोच कहते हैं उनकी जरूरत पड़ती है। नाउ आई नो सम गेम्स रिक्वायर कोचिंग, मतलब कुछ गेम्स ऐसे होते हैं जिनके लिए हमें एक कोचिंग यानी कि उसे सीखने के लिए हमें एक ट्रेनिंग की जरूरत होती है। ट्रेनिंग अंडर एन एक्सपर्ट और कोच। ट्रेनिंग हमें एक्सपर्ट यानी कि कोच से लेनी पड़ती है। ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स हैं जूडो, जिम्नास्टिक, बॉक्सिंग एंड स्विमिंग। अब ये हमारी आती है एक्टिविटी। टेक अ ब्रेक। सो राइट द नेम्स ऑफ द गेम्स टू विच द फॉलोइंग पिक्चर्स आर रिलेटेड टू। अब इसमें हमें क्या करना है कि ये जो पिक्चर्स हैं ये हमारे गेम्स में यूज होने वाले इक्विपमेंट्स हैं। जैसे ये स्टिक, ये हॉकी स्टिक है और ये किस गेम में यूज होती है? हॉकी में। तो आंसर हमारा आएगा हॉकी, क्योंकि हमें बताना है कि ये जो सारे इक्विपमेंट्स हैं वो कौन से गेम में यूज होते हैं। हॉकी स्टिक हमारी हॉकी में यूज होती है। ये है बैडमिंटन। बैडमिंटन हम बैडमिंटन गेम में यूज करते हैं। ये है हमारे क्रिकेट के इक्विपमेंट्स, बैट, बॉल, पिच, हेलमेट एक्सेट्रा। ये सारे हमारे क्रिकेट में यूज होते हैं, तो इसका आंसर है क्रिकेट। ये है हमारा टेनिस। टेनिस के गेम में इक्विपमेंट यूज होता है और ये इक्विपमेंट्स हमारे टेबल टेनिस के यूज होते हैं। अब आते हैं कोच। कोच कौन होते हैं? A coach is an expert of the game who teaches all the skills of the game or sport to the players. कोच एक्सपर्ट होते हैं गेम के। एक्सपर्ट यानी कि जिन्हें गेम के बारे में सारी नॉलेज हो। ये कोच हमें सिखाते हैं सारे स्किल्स गेम के और स्पोर्ट के। क्या क्या इंफॉर्मेशन वो देते हैं सारी वो बताते हैं किसी भी गेम को खेलने से पहले टू द प्लेयर्स, जो कि खेलने वाले होते हैं। द एक्सपीरियंस, नॉलेज एंड ट्रेनिंग
of the coach help the players to perform it. कोच की मदद से हमें जितनी भी गेम्स हैं या जितने भी स्पोर्ट्स हैं उनके बारे में नॉलेज मिलता है, उनके अंडर हमें एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग मिलती है, जिससे प्लेयर्स को बहुत बड़ी हेल्प मिलती है ताकि वो गेम्स या स्पोर्ट्स अच्छे से खेल सके. Now we are coming to playing together. Playing together. First, when playing in a group or team, make sure that all the children are involved in playing and no one is ignored. खेलने के दौरान किसी भी टीम या किसी भी ग्रुप में इतना ध्यान रखना होता है कि जो चिल्ड्रंस उसमें खेल रहे हैं वो सारे अपना इन्वॉल्वमेंट दे रहे हैं खेलने के दौरान, सारे अपनी भागीदारी दे रहे हैं और कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जो कि इग्नोर हो रहा है. बॉयज एंड गर्ल्स कैन प्ले ऑल द गेम्स टुगेदर. लड़के और लड़कियां सब एक साथ कोई सा भी गेम खेल सकते हैं. प्लेइंग टुगेदर इंक्रीजेस कॉन्फिडेंस, हार्मनी एंड रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर. साथ खेलने से कॉन्फिडेंस आता है, एक दूसरे से हार्मनी बनती है और एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट आता है. वी शुड नॉट बी बायस्ड टुवर्ड्स कास्ट, रिलीजन और इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ प्लेयर. खेलते वक्त किसी के ऊपर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, उसकी कास्ट से लेकर, उसके रिलीजन से लेकर और इकोनॉमिक स्टेटस यानी कि उसके अमीर या गरीब होने से कोई भी बायस नहीं होना चाहिए. Playing a fair game. Every child is excited about the time when he or she gets the time to play. हर बच्चा बहुत एक्साइटेड होता है जब उसको खेलने को मिलता है, खेलने का टाइम मिलता है. Playing together helps us to make friends and play time is totally fun time. साथ खेलने से दोस्त बनाने का मौका मिलता है. जिस खेलने का समय होता है वो एकदम फन टाइम होता है. दिस एंजॉयमेंट मस्ट नॉट बी रूइंड बाय इंडल्जिंग इनटू फाउल प्ले. इस आनंद को बेईमानी से खेलकर बर्बाद नहीं करना चाहिए. रूल्स ऑफ द गेम मस्ट बी फॉलोड प्रॉपरली. गेम्स के सारे रूल अच्छे से फॉलो करने चाहिए एंड हॉनेस्टली और ऑनेस्ट तरीके से यानी कि सच्चाई से फॉलो करने चाहिए. द रूल्स मस्ट बी डिसाइडेड बिफोर द गेम बिगिंस सो दैट देयर इज नो स्कोप फॉर चीटिंग्स और क्वेरल्स. जितने भी रूल्स होते हैं गेम के वो गेम के शुरू होने से पहले बनने चाहिए ताकि कोई भी चीटिंग या फिर कोई झगड़ा न हो गेम के दौरान. वी मस्ट बी पेशेंट एंड सॉल्व ऑल द डिस्प्यूट्स एमिकेबली rather than abusing or pushing each other. जितनी भी प्रॉब्लम्स अराइज होती है या जितनी भी डिस्प्यूट्स अराइज होती है उन सबको हमें बिना किसी अब्यूजिंग यानी बिना झगड़ा किए, बिना एक दूसरे को पुश किए सॉल्व करना चाहिए. हमें पेशेंट होना चाहिए. वी मस्ट हैव द स्पोर्ट्समैनशिप, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट. हमारे अंदर एक स्पोर्ट्समैन की भांति स्पिरिट होनी चाहिए. Besides games, there are some other means of recreation too. गेम्स के अलावा भी बहुत टाइप के रिक्रिएशंस हैं, जैसे विजिटिंग अ सर्कस, सर्कस जाना, अ फेयर, मेला जाना, फ्लाइंग अ काइट, पतंग उड़ाना और स्पिनिंग अ टॉप यानी कि लट्टू घुमाना. लेट अस नो समथिंग अबाउट देम. अब यहाँ एक एक्टिविटी है, ट्यून अप. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड एसेस योर स्पोर्ट्समैनशिप. ये सारे क्वेश्चंस आंसर कीजिए और अपना स्पोर्ट्समैनशिप की जानकारी समझिए. पहला, डू यू ऑलवेज फॉलो द रूल्स ऑफ गेम्स. क्या आप रूल्स सारे फॉलो करते हैं गेम्स के? ऑलवेज यानी कि हमेशा, नेवर कभी नहीं, समटाइम्स कभी कभी, ऑलवेज हमेशा. सेकेंड, डू यू आर्ग्यू और फाइट व्हाइल प्लेइंग. खेलते वक्त क्या आप कभी किसी से झगड़ा करते हैं, किसी से लड़ाई करते हैं?
always, never, sometimes. Never. Do you become impatient while playing? क्या आप कभी आपे से खो जाते हैं खेलने के दौरान? Never. कभी नहीं. Do you listen to the umpire? क्या आप अंपायर की बात सुनते हैं? Always. Have you ever had a fight while playing? क्या कभी किसी से लड़ाई हुई है खेलने के दौरान? Discuss how you resolve it. अब आप यहाँ पे डिस्कस कीजिए कि आपने उसको कैसे रिजॉल्व किया, कैसे सुलझाया उस लड़ाई को। और ये वीडियो में समझाया। लाइफ लेसन। गर्ल्स आर नो लेस देन बॉयज इन एनी फील्ड्स। लड़कियां लड़कों से पीछे नहीं हैं किसी भी फील्ड में। स्पोर्ट्स वुमेन्स जैसे साइना नेहवाल, पीटी उषा, सानिया मिर्जा देश के लिए ख्याति लेकर आई हैं। इसके बाद आते हैं विजिट टू अ सर्कस। इसमें हम पढ़ेंगे कि सर्कस में क्या क्या होता है। A circus is a company of performers that includes clowns, acrobats, trained animals, trapeziacs, jugglers, and many stunt artists. सर्कस एक परफॉर्मर की कंपनी है। परफॉर्मर यानी कि जो हमारे सामने परफॉर्म करते हैं उनका ग्रुप है, जिसमें हमें जोकर मिलेंगे, जगलर मिलेगा, ट्रेन्ड एनिमल्स मिलेंगे जैसे लॉयन, एलिफेंट एक्सेट्रा, बहुत सारे स्टंट आर्टिस्ट मिलेंगे। इट इज एन ओल्ड मीन्स ऑफ रिक्रिएशन परफॉर्म्ड इन अ क्लोज सर्कुलर एरिया टू एंटरटेन द ऑडियंस। बहुत पुराने रिक्रिएशन का मेथड है ये, जिसमें आप देखेंगे कि क्लोज सर्कुलर एरिया में ऑडियंस चारों तरफ बैठी होती है और बीच में ट्रेन एनिमल्स, क्लाउन्स सब आके परफॉर्मेंस देते हैं ताकि ऑडियंस एंटरटेन हो सके। तो ये एक और तरीके का रिक्रिएशन है। नेक्स्ट कमिंग टू फ्लाइंग अ काइट। Flying a kite. In India, kites are flown on festivals like Makar Sankranti, Raksha Bandhan and Independence Day. इंडिया में फेस्टिवल्स में जैसे मकर संक्रांति हुई, रक्षा बंधन हुआ, इंडिपेंडेंस डे हुआ, इस दौरान काइट्स उड़ाते हैं। काइट्स ऑफ डिफरेंट शेप्स, साइजेस एंड कलर्स कैन बी सीन एट द स्काई। डिफरेंट टाइप की काइट्स देखने को मिलती है, डिफरेंट शेप्स की, साइज की और डिफरेंट कलर्स की। काइट फ्लायर्स ट्राई टू कट ईच अदर्स काइट बाय कटिंग द मांझा ऑफ द अदर काइट। एक दूसरे के मांझे को काट कर एक दूसरे की काइट काटने की कोशिश करते हैं। काइट्स मस्ट बी फ्लोन अंडर एन एडल्ट सुपरविजन। पतंग उड़ाने के लिए किसी बड़े का साथ होना जरूरी है। इट इज बेटर टू फ्लाई काइट्स इन फील्ड्स एंड पार्क्स rather than on the terrace. पतंग उड़ाने के लिए किसी बड़े फील्ड में होना जरूरी है या फिर किसी पार्क में उड़ाना जरूरी है, ना कि टेरेस पे। स्पिनिंग अ टॉप, लट्टू। लट्टू और a top in a pear-shaped toy that is spun on a flat surface by pulling the string wound around it. लट्टू को एक pear shaped का होता है टॉय, जिसको हम फ्लैट सरफेस में घुमाते हैं। किसकी मदद से? एक धागे की मदद से, स्ट्रिंग की मदद से, जो उसके चारों ओर बंधा होता है। It spins on the point or tip at its base and can stay erect for some time. वो अपनी नोक पे घूमता है थोड़ी देर तक और खड़ा रहता है कुछ टाइम के लिए। फेयर्स, द फेयर्स जिसे हम मेला कहते हैं, आर ऑर्गेनाइज्ड ऑन फेस्टिवल्स लाइक दिवाली, क्रिसमस एंड न्यू ईयर। अक्सर मेला दिवाली के वक्त, क्रिसमस या फिर न्यू ईयर में होता है। कुंभ मेला, जो कि हर साल 12 सालों में होता है, हैज सच अ लार्ज गैदरिंग दैट इट इज विजिबल फ्रॉम द स्पेस ऑल्सो। इसमें बहुत भीड़ होती है। There are several fun activities at the fairs like slides,
games, puppet shows and food stalls. मेले में हमें बहुत सारा गेम्स दिखता है, पपेट शोज होते हैं, बहुत सारे झूले होते हैं, फूड स्टॉल्स होते हैं. These fairs last for few days. कुछ दिनों तक ये मेला लगता है. And people of all age groups enjoy here. सारे उम्र के लोग यहाँ आते हैं और enjoy करते हैं. India also hosts large fairs like book fair, auto expo and crowds मेला. इंडिया में भी बहुत सारे मेले होते हैं, जैसे बुक फेयर, ऑटो एक्सपो और क्राउड्स मेला. हैव यू एवर विजिटेड अ फेयर? क्या आपने कभी मेले गए हो? हैव यू एवर विजिट अ फेयर? क्या आप कभी मेले गए हो? What were the 3 things that you enjoyed the most? आपने मेले में सबसे ज्यादा एंजॉय करने वाली 3 चीजें बताइए. नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंस ऑफ प्लेइंग गेम्स. प्लेइंग गेम्स. पहला, प्लेइंग गेम्स कीप अस फिट एंड हेल्दी. गेम्स खेलने से हम तंदुरुस्त और फिट रहते हैं. इट हेल्प्स अस हैप्पी एंड रिलैक्सेस आवर बॉडी एंड माइंड. इससे हम खुश रहते हैं और हमारा बॉडी और माइंड शांत रहता है. इट हेल्प्स अस टू मेक फ्रेंड्स, डेवलप टीम स्पिरिट एंड लीडरशिप क्वालिटीज. गेम्स खेलने से हमें दोस्त बनाने का मौका मिलता है. इससे हमारे अंदर एकजुटता का सुचारू रूप से होता है. लीडरशिप क्वालिटीज आती है. वी लर्न टू ट्रीट एवरीबॉडी एज इक्वल. इससे हम एक दूसरे को बराबर समझते हैं. इट इंक्रीजेस बॉन्डिंग बिटवीन फैमिली मेंबर्स एंड फ्रेंड्स. इससे हम अपने रिश्तेदार और अपने दोस्तों को से बॉन्डिंग अच्छी बनती है. Now coming to quick recap. First, playing teaches us how to solve problems and face the world. खेलने से हमें पता चलता है कि हम कैसे वर्ल्ड को फेस करें. वो हमें बताता है कि हमारी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करें. Recreation is doing something to relax and have fun. Recreation क्या होता है? Recreation से हमें रिलैक्स मिलता है एंड हमें फन मिलता है. वी प्ले इंडोर गेम्स एट होम एंड आउटडोर गेम्स आउटसाइड द होम. इंडोर गेम्स को घर के अंदर खेला जाता है और आउटडोर गेम्स को घर के बाहर खेला जाता है. गेम्स आर प्लेड इन द क्लासरूम एंड इन द प्लेग्राउंड इन द स्कूल. गेम्स को हम क्लासरूम के अंदर और क्लासरूम के बाहर प्लेग्राउंड में भी खेल सकते हैं. वी मस्ट प्ले अ गेम फेयरली. हमें गेम को फेयरली खेलना चाहिए. Some other ways of recreation are a visit to circus, a fair, flying kites or spinning a top. Same other ways of recreation. कुछ recreation के और सारे options हैं, जैसे मेला जाना, kites उड़ाना, लट्टू घुमाना, etc. Playing games हमें fit और healthy रखता है. ये था हमारा चैप्टर नंबर 3, प्ले टाइम इज फन टाइम. आप सभी बच्चे इस चैप्टर को रीड करेंगे और इस वीडियो के जरिए इसे समझेंगे.